अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत ही मेहरबान रहम करने वाला है। फ्रेंड्स, मेरा नाम है इमरान और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, आज आपकी खिदमत में नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप वीडियो के अंदर देख रहे हैं, माशाल्लाह डक्स जो बच्चे हैं माशाल्लाह वो आज 4 दिन के कंप्लीट हो चुके हैं और माशाल्लाह इनको ब्रूडर के अंदर रखा हुआ है और अच्छा से खाना खा रहे हैं। इनको पानी भी डाला हुआ है और जो राइस होते हैं, उबले हुए राइस और जो जो रोटी वगैरह होती है उसको बिल्कुल छोटा साइज़ करके उनको आगे डाल दिया है। तो माशाल्लाह अच्छा से खा रहे हैं और माशाल्लाह इनकी ग्रोथ भी अच्छी सी हो रही है। माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव भी हैं और फ्रेंड्स इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाते रहेंगे इनके बारे में कि इनकी क्या प्रोग्रेस है। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको फ्रेंड्स आगे भी बताया था कि यहाँ पे हमारे नज़दीक शॉप नहीं है जहाँ से हम लोग इनके लिए फ़ीड का बंदोबस्त करें, क्योंकि मैं बहुत दूर हूँ जहाँ पे मेरी ड्यूटी है और एक्सपेरिमेंट के लिए आप दोस्तों के साथ में ये कुछ ना कुछ शेयर करता रहता हूँ। और आई होप कि आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी वीडियो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर इंशाल्लाह बात करेंगे। इंशाल्लाह आपको बताता रहूँगा हर 4 दिन के बाद में इसकी प्रोग्रेस कि माशाल्लाह ये कितना हो चुका है। और बस एहतियात कीजिए फ्रेंड्स कि अगर आप इसकी फार्मिंग करते हैं तो इसमें फ़ायदा बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह, नुकसान कुछ नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह थोड़े दिन के बाद में मैं आपको नर और मादा की पहचान के बारे में ज़रूर बताऊंगा कि नर और मादा की क्या पहचान है। क्योंकि पाकिस्तान में जब लोगों ने फार्मिंग शुरू की तो बहुत ही तेज़ी के साथ इसकी फार्मिंग का आगाज़ हुआ और बहुत ही जल्दी फ्लॉप लोगों ने कर दिया। कहने लगे जी कि ये काम जो है कामयाब नहीं है। क्योंकि हार नहीं माननी चाहिए, कोई भी काम है तो ज़री बात है जब आपको इस काम के बारे में पता होगा तो तब ही जाके आप कामयाब होंगे। अगर आपको इस काम के बारे में इल्म नहीं है तो जब आप काम करेंगे तो ज़री बात है कोई भी काम का हिसाब लगा लें, जब आपको इस किसी भी काम का इल्म नहीं है जब आप काम करेंगे तो आपको लॉस्ट होने का ज़्यादा चांस होते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात यही कहूँगा कि कोई भी काम आप शुरू करें, कोई भी बिज़नेस, या खाओ मुर्गी का हो, खाओ बत्तख का, खाओ बटेर की फार्मिंग, चाहे कोई भी फार्मिंग हो, तो सबसे पहले आपने काम को सीखना है। 1 महीना लगा कर सीखें या 2 महीने, क्योंकि ये काम जब आप सीखे होंगे तो परेशानी नहीं आएगी। तो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आपको दोस्तों के साथ में शेयर करता रहूँगा इनकी प्रोग्रेस भी। और आप दोस्तों से हर बात जो जो इनको मैं खिलाता हूँ वो आप दोस्तों के सामने मैंने आपको बता दिया कि इनके आगे मैं राइस, उबले हुए राइस इनको देता हूँ। और जो रोटी जो है उनको बिल्कुल बारीक करके उनके आगे डाल देता हूँ। और इनको स्विमिंग के लिए जो है ना पानी के अंदर एक थोड़ा सा बड़े साइज़ में मैंने टप लाया था तो उसके अंदर मैं डालता हूँ। और इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा।